नमस्कार दोस्तों, चित्तौड़ से विधायक चंद्रभान जी आख्या साहब। आज हम आपसे जीवन से जुड़ी हुई वो बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से राजनीति में आपने कदम रखा। ये भी जानेंगे कि शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और एक छोटे से गांव आख्या से किस तरह से चित्तौड़ जिले का सफर करते हुए राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में पहचान बनाई। और आज आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो देश की बड़ी पार्टी मानी जाती है। जी हाँ, ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और किस तरह से सर गर्व महसूस करते हैं और क्या युवा लोगों के लिए मैसेज है, ये पूरे इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले तो चुनाव यात्रा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका जो जीवन है, सफर किस तरह से शुरू हुआ? युवा लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बात करेंगे आज्ञा गाँव की, तो उन गलियों की, उन स्कूल की क्या कहना है? नमस्कार, मैं चंद्रभान सिंह आख्या, विधायक चित्तौड़गढ़। मैं शुरू से आख्या गांव, चित्तौड़गढ़ जिले का पंचायत समिति परिषद का आख्या गांव है, वहाँ से शुरू से मेरी पढ़ाई हुई, वहीं पला हूँ पढ़ा हूँ। मेरे वहाँ करीब 75% एसटी बस्ती है और मेरे फादर शुरू से सरपंच रहे हैं, मदर भी सरपंच रहे हैं। और उसके अलावा वहाँ का वातावरण, गांव के वातावरण के आधार पर अच्छा राजनीतिक वातावरण मैं भी कह सकता हूँ। पर वहाँ जो मैंने पॉलिटिकल पढ़ा, वहाँ मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा। उसके अलावा मेरी पढ़ाई वहाँ गांव पढ़ा हूँ। गांव के बाद मैंने कानून जवाहर के में करीब 6 से 10 तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। फिर 11-12 में बांसवाड़ा पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने चित्तौड़ भी कॉलेज पढ़ाई हुई है, उदयपुर में भी कॉलेज पढ़ाई हुई है। और राजनीतिक पर शुरू से मेरी राजनीतिक पर कोई इंटरेस्ट था, लेकिन भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने राजनीतिक शुरुआत करी। अखिल भारतीय विद्यार्थी तो एबीवीपी में मैंने काफ़ी लंबा काम किया है और एबीवीपी के संस्कार की वजह से जो आज भी मैं पंचायत समिति सदस्य बना हूँ, उसके अलावा जीएसएस अध्यक्ष आख्या का बना हूँ, या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन बना हूँ, या आज मैं एमएलए बना हूँ, वो सब शिक्षा दीक्षा मेरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करके बना। और वास्तव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने से बहुत से ऊपर लेवल के, जयपुर लेवल या दिल्ली लेवल पर सभी जनप्रतिनिधियों से मिलना हुआ, यहाँ काफ़ी लोगों से मिलना हुआ। और वास्तव में मैंने जनता की सेवा अच्छे सहयोग से सब जनप्रतिनिधियों से मिलकर या आपसी दोस्तों मित्रों से मिलकर जो सेवा करी है, और उसी के आधार पर कोऑपरेटिव भी उसका आधार कह सकते हैं। जब मैं कोऑपरेटिव से जुड़ा हूँ, कोऑपरेटिव में मैंने लंबा काम किया, केवल 8-10 साल तक मैंने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मैं चेयरमैन रहा हूँ। तो चेयरमैन भी मैंने चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले में पूरे घूमना फिरने का और जनता को सेवा करने का मौका मिला था। उस आधार पर भी एक एमएलए का जो टिकट मिला है, उसमें कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा हाथ है। और कोऑपरेटिव को मैंने अच्छी तरह देखा है, ईमानदारी से मैंने जनता की सेवा करी है। जनता जो सरकारी समिति में हो या कोऑपरेटिव बैंक में हो या एपेक्स बैंक में हो, जहाँ भी काम करने का मौका मिला मैंने ईमानदारी से काम किया और उसका प्रदेश नेतृत्व में उस चीज़ को देखा, पहचाना, परखा। और उसी के आधार पर 2013 की विधानसभा चुनाव में मेरे को टिकट मिला और वहाँ मैं 12,000 वोटों से, उस टाइम 11,851 वोटों से मैं जीता था। और दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल में वसुंधरा जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर 5 साल तक जनता की सेवा की, पूरा डेवलपमेंट किया, विकास किया, काम किया। कार्यकर्ताओं का अच्छा स्नेह और प्यार रहा और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर अब दूसरी बार भी मेरे को टिकट मिला। दूसरी बार टिकट में हम लोगों ने, सरकार नहीं बनी वो बात अलग है, पर मैं उस चुनाव में भी मैं 23,832 वोटों से, 851 वोटों से मैं वापस चुनाव जीता। वो कार्यकर्ता का बलबूते पर चुनाव जीता। चुनाव कोई एमएलए या एमपी नहीं जीतता है, वो कार्यकर्ता का बलबूते पर जीता जाता है। और कार्यकर्ता को अच्छा स्नेह प्यार अच्छा है। और मैं कह सकता हूँ आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी जिला प्रमुख के चुनाव हो, प्रधानों के चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो, पंचायत समिति परिषद का चुनाव हो, ये जिला प्रमुख चुनाव हुए, हम लोगों ने जीता है। कोऑपरेटिव चुनाव जितने भी आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीती है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, कार्यकर्ताओं को बल पर जीतेगी। और जो काम करते हैं, जो मोदी जी आज देश के लिए काम कर रहे हैं, गृह मंदिर का मामला हो, बंजारा क्षेत्र का मामला हो, किसानों का मामला हो, और मोदी जी ने देश की सेवा अच्छी तरह कर पाई। और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी और उसमें प्रदेश
जब भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो अच्छे मैं कह सकता हूँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और हम देश की और प्रदेश की और चित्तौड़गढ़ विधानसभा की सेवा करने का पूरा कोशिश करेंगे। सर एक सवाल, चंद्रभान जी ने बीजेपी ही क्यों चुनी? जब कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार है ऊपर से लगाकर नीचे तक, इन्होंने 70 साल तक यहाँ देश में और प्रदेश में सरकारें इनकी रही है और इनकी वास्तव में लोग डेवलपमेंट विकास में कुछ काम किया, झूठे वादों के आधार पर इन्होंने यहाँ सरकारें बनाई, काम कुछ किया नहीं, विकास किया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की जब भी देश में सरकार बनी हो, प्रदेश में सरकार बनी हो, देव सिंह जी शेखावत की सरकार हो, फिर अटल जी की सरकार हो, विकास और डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, देखो आने वाले दिनों कांग्रेस पूरे देश में खत्म ही हो चुकी है और राजस्थान में कांग्रेस मुक्त होगी और देश में भी तो कांग्रेस मुक्त सरकारें होगी। सर थोड़ा सा अभी जो कुछ पिछले एक दशक में हम देख रहे हैं, जो कुछ डेवलपमेंट आया है, जो कुछ बदलाव आया है और जिस तरह से आपके विधानसभा के लगातार विस्तार से हम देख रहे हैं, क्या चित्तौड़गढ़ जिले में काफी विकास डेवलपमेंट जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रही, प्रदेश में रही, अच्छा विकास और डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 7 साल से जब मैं एमएलए बना हूँ, वसुंधरा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। बोले रोडों को मामला हो, बोले पानी को मामला हो, बोले बिजली का मामला हो, या वहाँ शहर का डेवलपमेंट का मामला हो, या ग्रामीण डेवलपमेंट हो, गौरवपथ हो, या कॉलेज हो, स्कूल हो, सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आने वाले दिनों बहुत से प्रोजेक्ट जो बाकी हैं, सरकार राजस्थान में नहीं बन पाई, उससे विकास अवरुद्ध हुआ है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। जो विकास और डेवलपमेंट गाँव में नहीं हो पाए वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास और डेवलपमेंट होगा। सर चित्तौड़ जिले में एक हम देख रहे हैं, जब से आपके कार्यकाल यानी कि हम उस विधानसभा की बात करें, फिर अभी जो ये दौर चल रहा है इसकी बात करें, खासकर युवा लोगों में आपने एक विशेष इंटरेस्ट पैदा किया है, या यूं कह सकते हैं युवा लोग जो है आपके साथ वो दिल से जुड़े हैं, ये किससे संभव? मैं खुद भी युवा हूँ और वास्तव में युवा देश की धड़कन भी है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें युवाओं को बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में बनती है, राजस्थान में बनी, उसमें युवाओं को बहुत बड़ा हाथ है और युवा ने सोच लिया कि भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में सरकार अच्छा काम करती है, अच्छा डेवलपमेंट करती है, अच्छा काम करती है, लोगों को रोजगार देती है, सब तरह के काम करती है। इसलिए युवा अभी भी चित्तौड़गढ़ जिले में मेरे से युवा अच्छे जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं का बहुत अच्छा रुझान होगा और सभी संगठनों का अच्छा, सभी समाजों का, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, एसी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, सभी का भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन है और युवाओं का तो विशेष प्रेम और स्नेह प्यार उन लोगों का अच्छा है। इसके लिए मैं इस युवाओं को मैं धन्यवाद भी दूं क्योंकि युवा चाहते हैं हमको रोजगार मिले, बेरोजगार मिले, रोजगारी मिले। उस रोजगार के लिए हम लोग काम भी करते हैं। काफी लोगों को हमने हिंदुस्तान जिंक में हो, बिरला हो, आदि लोकल फैक्ट्री में लगाने की कोशिश करी है और जहाँ भी लोकल उद्योग लगे हैं वहाँ हम लोगों ने इन लोगों को डेवलपमेंट करने की है और उनको लगाने की कोशिश पूरी करी और किया भी। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में एक हमने जादू देखा है, जनता के दिल पर आप खरा उतरते हैं, ये कैसे संभव से बात है? ये हम सब जनता की, वहाँ के सब लोगों की मैं मेहरबानी समझता हूँ। लोगों ने मुझे खूब स्नेह प्यार खूब दिया है और देते हैं और हर वक्त के सुख दुख में मैं लोग खड़ा रहता हूँ। रात को 12 बजे फोन आए, 2 बजे फोन आए, 3 बजे फोन आए, या उनका कभी शादी हो, ब्याह हो, मौत बरगद हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, सुख दुख में लोगों को खड़ा रहता हूँ। इसलिए उन लोगों का स्नेह और प्यार मेरे पर। अब सर जब उपचुनाव की बात चल रही है तो चंद्रभान जी आकिया चित्तौड़ से सफर करके राजसमंद पहुंचे हैं, कुछ अनुकूल बदलाव तो होना तय है, क्या कहना है? यहाँ राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत अच्छा वातावरण गाँव में भी 48 पंचायतों में, यहाँ शहर में कामकोटी राजसमंद में हो, बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है और दीप्ति जी माहेश्वरी बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेगी और वो बहुत जल्दी यहाँ विधायक की शपथ लेगी और यहाँ की जनता की सेवा करेगी। सर गांव में आप पहुंच रहे हैं, हम आपकी लगातार कैंपेन दे रहे हैं, हमने कुमारिया में भी वो रात्रि की सभा देखी, हम आज की दिन भर की सभाएं देख रहे हैं, क्या आप यहाँ के वोटर्स में महसूस कर रहे हैं?
वास्तव में यहाँ के लोग चाहते हैं कि किरण जी ने हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, या वो रेणु सिंह एमसी हो, या दिया जी एमपी हो, या किरण जी माइस्ट्री आ रहे हो, और यहाँ बहुत अच्छा काम डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है और किरण जी ने वास्तव में विकास और डेवलपमेंट किया है और किरण जी माइस्ट्री की बेटी कोटी कर दिया है, इसलिए उनके प्रति भी लोगों के प्रति बहुत अच्छी सहानुभूति। चुनाव का समय है और निश्चित है कि आप भी बिजी हैं, हम आपसे और भी वक्त लेंगे, लेकिन ऐसे समय में राजसमंद की जनता के लिए क्या मैसेज आप करते हैं? मैं तो राजसमंद की जनता को ये अपील करता हूँ कि आप वास्तव में किरण जी के विकास और डेवलपमेंट को आप लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के विकास और डेवलपमेंट को आप लोगों ने देखा है, मोदी जी के जिस प्रकार इनको उनके पिछले 7 साल के कार्यकाल को आप लोगों ने देखा है, परखा है। जो राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, या बड़े बड़े डिसीजन मोदी जी ने ली है, तो मोदी जी के केंद्र की सरकार को देखते हुए, किरण जी के डेवलपमेंट को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोटों से जीता है। क्योंकि मैं कार्यकर्ता के बलबूते की तरह कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। तो सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूँ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा से ज्यादा 17 तारीख को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। एक अंतिम सवाल, मेवाड़ का कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है, यहीं से सरकारें तय हो जाती है, आपका क्या है? वास्तव में जब भी मेवाड़ ने जिस प्रकार करवट ली है तो राजस्थान में सरकार बनी है और मेवाड़ के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा वातावरण है। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी बनेगी और यहाँ के विकास और डेवलपमेंट को हम लोग करवा पाएंगे। तो दोस्तों ये थे चंद्रभान सर, और एक बात हमेशा कही जाती है, हर कोई चंद्रभान जी नहीं बनते हैं। चंद्रभान जी ने युवा लोगों में वो विश्वास बनाए हैं जो लगातार लोगों के बीच में देखा जा रहा है, और अब चित्तौड़ से सफर करके राजसमंद पहुंचे हैं, तो यहाँ भी कुछ न कुछ बदलाव जरूर होना तय है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि माहौल भी बता रहा है, और आने वाले दिनों में राजनीति का माहौल और कुछ बदलने को देखने को मिलता रहेगा। आप चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें टाइम दिया और लाइव हम आपसे बात कर पाए। थैंक यू।